स्प्लेंडर प्लेटिना को ये रात रात में खा जाएगी। ये बुरा सोच रहा था कि 400 किलोमीटर चल जाएगी, ये रेंज 200 के आसपास ही दे रही थी। तो बोलते हैं कि आपको ओला नहीं लेना है जीवन में कभी। रेंज का जो ग्लिच है, ये आपको बार बार ब्लिंक कर रहा है। ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है 9 मार्च से। ओला वालों को नहीं पता है कि ये ग्लिच क्यों आया है। कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये बाइक चल क्यों नहीं रही। फिर मेरे को बाद में पता चला कि इसका जो रेयर ब्रेक है वो अटका रह जाता है। स्पोर्ट्स मोड में ये बहुत हाई पिकअप है और इन्हें याद ही नहीं आया कि हमने कस्टमर्स को बोल दिया 1 किलोवाट का चार्जर देने वाले हैं। फिर मैंने 1-2 इंच ये कुशनिंग लगी हुई है, ये प्रॉपर वो सीट नहीं है जो आती है। ऐसे लग रहा था कि तख्ता ही रख दिया लकड़ी का। हफ्ते में 2 या 3 बार चार्ज कर लेता हूँ ऐसे। बहुत बेकार लाइटिंग है, रात में नहीं चला सकते हो आप इसको हाईवे पे। ये इन्होंने बहुत कबाड़ा बना दिया, ये बार बार ऐसे हिलती है और आप 125 की स्पीड दे रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ड्रम पे ही रोक लेगा बंदा। आपकी बाइक मार्केट लीडर बन जाएगी यार। तो दोस्तों आज अपने पास आ चुकी है ओला की रोस्टर एक्स प्लस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जिसके अंदर 9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा हो जाता है सेगमेंट के अंदर। जो शिवम भाई लेके आए। शिवम भाई वेलकम है हमारे चैनल पे आपका, कैसे हो? बस गैम गुड। तो शिवम भाई से आज हम जानने वाले हैं कि इन्होंने इस बाइक को कब लिया, कब बुक किया था, कितने की इन्हें पड़ी है, ईवी चलाने से इन्हें कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब ये ओला की बाइक है तो उसमें क्या कमियां आई हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सब कुछ इन डिटेल। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा अपना रिव्यू देना है तो शिवम भाई की तरह आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर हमें व्हाट्सएप कर दो, दिल्ली एनसीआर वाले, हम आपका रिव्यू ले लेंगे। शिवम भाई सबसे पहले आप बताओ, आपने इस बाइक को कब लिया था, कितने का लिया था? मैंने जब बुक करी थी, ये सितंबर का सुमुहूर्त और ऑफर था, शायद 21 या 22 को नवरात्रि स्टार्ट हुई थी। तो आई एम लुकिंग फॉर रॉयल एनफील्ड। तो तभी ऑप्शन आया कि उसी टाइम पे इन्होंने ओला वालों ने ऑफर निकाला कि बाइक मिल रही है और बहुत ज़्यादा सुपर हिट डिस्काउंट है। 50,000 उनका ऑफर चल रहा था सुमुहूर्त ऑफर में, और उस टाइम सुमुहूर्त ऑफर में मेरे को बाइक पड़ गई थी 1,18,000, जिसका एक्स शोरूम जब मेरे को मिला था 1 लाख रुपए। ओके, तो ऑन रोड 1,18 की पड़ गई आपको। एक टाइम स्लॉट दिया था उन्होंने कि यार ये 15 मिनट या 20 मिनट में शाम को 7-8 बजे के आसपास कि उसमें आप बुक कर पाओगे। तो हमने पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी कि ओला का इतना वेबसाइट का भी इशू रहता है, तो उस चक्कर में हमने जब बुक करी थी ये सितंबर में बुक करी। और अब जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट डालने के बाद, जब तो बोल रहे थे कि 20 दिन में मिल जाएगी, दिवाली से पहले हमारे पास डिलीवर हो जाएगी, बट एट द एंड हमें जाके ये 30 जनवरी को मिली, 30 जनवरी 2026। ऑलमोस्ट 4 महीने से भी ज़्यादा। 4 महीने आपको लग गए। तो इतना एक्सपेक्टेड था वेट पीरियड या फिर एक्सपेक्टेड तो नहीं था। जब इतना ज्यादा ऑफर लेके आ रहे हैं और नया लॉन्चिंग कर रहे हैं तो 20-25 दिन में ओला डिलीवर कर देते हैं। जैसे मेरे पास ओला जेन 2 है S1 Pro। अच्छा। लेकिन उस कंपैरिजन में मैं देखूं तो 20 दिन मैं वेट कर रहा हूं और फिर उसके बाद हमें 4 महीने लग गए वेट करते करते। ठीक है। सो आपने बताया आप तो बुलेट लेने की सोच रहे थे, तो सडनली ईवी पे इसलिए घूम गए क्योंकि ऑफर वगैरह डील अच्छी मिली थी इसलिए? डील अच्छी क्योंकि भैया ने इन्फ्लुएंस करा कि ईवी ले ले, ऑलरेडी बुलेट तो बाद में ले लियो। अच्छा, और अभी ऑफर मिला है, दैट्स द रीजन। तो ठीक है, ऑफर के चक्कर में आप आ गए हो। क्या ये ऑफर का चक्कर भाई पे भारी पड़ा है नहीं पड़ा, वो आगे देखेंगे। खैर, आपकी प्रायोरिटी थी वैसे बाइक लेना इलेक्ट्रिक में? नहीं, प्रायोरिटी तो थी क्योंकि मेरा डेली ट्रैवल ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर हो जाता है। और जब आप मेरा ओडोमीटर देखोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने 2 महीने से भी ज्यादा नहीं, 2 महीने से कुछ ज्यादा हुआ है, तो उसमें मैंने कितना ट्रैवल कर दिया है। अच्छा, फिर तो यार सही चीज ले ली आपने, अगर आप इतना ट्रैवल करते हो। एक बात बताओ, अगर ट्रैवल करते बुलेट से, बुलेट या जो भी आप क्लासिक वगैरह जो भी लेते, तो उसमें तो यार फिर आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत हैवी पड़ती है आप पे। वो कॉस्ट तो पड़ती, बट एक वो हर किसी का सपना होता है कि यार जब अर्निंग स्टार्ट कर दो तो एक बार रॉयल एनफील्ड ले लो। अच्छा। फिर वो सपना मैंने किसी और चीज से पूरा कराया अब। चलो ठीक है। लेकिन हाँ, ईवी से आपकी सेविंग तो जरूर होगी रनिंग कॉस्ट देखें तो। खैर, आपने बता दिया कि आपने ऐसा है, ठीक है, आपने ले लिया। आपने रनिंग डेली रनिंग भी बता दी अपनी, कितनी 100 से 150, राइट? तो अब एक्सपीरियंस पे आते हैं। आपने जब इस बाइक को लिया था, कैसी आपको बाइक लगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस है अभी तक? जब मैंने ये बाइक देखी कि 9 किलोवाट है और 501 की IDC रेंज दे रहे हैं, मैं बुरा सोच रहा था कि 400 किलोमीटर चल जाएगी, 350 चल जाएगी। और 300 किलोमीटर चल जाएगी मतलब मैं एक बार में 150 किलोमीटर गुड़गांव चला जाऊंगा मैं अपने घर से, और वापस गुड़गांव से घर आ जाऊंगा 150 किलोमीटर। पर एट द एंड जब मेरे को पता चला कि ये बाइक जो है रियल रेंज निकल के आई, इनिशियली 2000 किलोमीटर तक ये रेंज 200 के आसपास ही दे रही थी, अब जाके ये 250 प्लस हुई है, मतलब 250 प्लस। अच्छा। हाँ, जब मैंने 4.5 किलोवाट वालों से भी एक्सपीरियंस लिया था कि उनकी कितनी चली, तो वो 100 बोलते थे, जबकि IDC उनकी 250 है। तो फिर मेरे को दिमाग में हो गया था कि 200 प्लस ही चलने वाली है बाइक। अच्छा, तो रियल रेंज आपको सिर्फ पहले 200 मिल रही थी, अब 250 मिल रही है? हाँ, वो इंक्रीज हो गई है, और अगर इको मोड में मैं जाता हूँ तो 300 प्लस चली जाती है। अच्छा, मैं तो इको में सोच के घबरा रहा था, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत चीज जाएगी अगर इको में भी इतनी रहनी दे रही है।
खैर कंपनियां ऑडियंस के लिए बता दूं, मोस्टली जो रेंज बताती है वो इको में सिंगल राइडर पे बताती है, वो भी उनके खुद की टेस्टिंग के अंदर। उससे आप कमी मानो जितनी वो बताते हैं, उससे आप 70% मान लो रेंज मिल जाएगी। उसका मैं एक बार ऐड ऑन कर दूंगा कि वो जो कंपनियां बताती हैं, जो आईडीसी बोलती हैं, वो विदाउट ड्राइवर को कंपेयर करके बताती हैं, जहाँ पे कोई भी हवा का वो नहीं है इन्फ्लुएंस, या फिर वो एक ऐसे प्लेन रोड है। हाँ, वो एकदम प्लेन रोड पे और एक बारी ब्रेकिंग बहुत कम है। हाँ, कुछ नहीं है, मतलब एक बारी कंटिन्यूअसली चल रही है, तो उस पे दिखाते हैं। और जिसमें इसका वो दिखाते हैं, अगर एप्लीकेशन में आप देखते हैं तो 463 दिखाता है इसका इको मोड में 100% चार्जिंग पे। अच्छा, डिस्प्ले पे एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मोड बदलो एक बार। ये स्पोर्ट्स मोड हो जाता है, ये नॉर्मल, और ये इको। कहाँ पे दिखा रहा है रेंज? रेंज आपको जो रेंज का जो ग्लिच है, ये आपको बार बार ब्लिंक कर रहा है। ये 60% से जब बैटरी हमारी डाउन चली जाएगी, उसके बाद ये एग्जैक्ट रेंज दिखाने लगता है, और फिर दिखाता है डीसी रेंज की कितनी रेंज है, कितना नहीं है। तो अच्छा, ये वो रीजन है इसका। तो ये ग्लिच आ रखा है। मेरे को ऐसा लगता था कि ये अभी शायद अपडेट होने के बाद हो जाएगा, फिर मेरे को बाद में पता चला कि अब 60% से जाते फिर यहाँ पे प्रॉपर बिना ब्लिंक कर रहे हुए रेंज दिखाता रहता है। अच्छा, तो अभी प्रॉपर हम नहीं देख सकते ये 100 में कितनी दिखा रहा है। वो 100 में कितनी दिखा रहा है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू दिखा देते हैं। पर अभी क्या है, इसमें एक और इशू मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है 9 मार्च से, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया, और उनको खुद ओला वालों को नहीं पता है कि ये ग्लिच क्यों आया है, कि फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। फ़ोन में क्या इशू आ गया है, और उन्होंने अपडेट करा के देख ली। मैं आधा 2 घंटे बैठा था, 2 घंटे उनके पास, वो ट्राई करे जा रहे हैं कि फिर उन्होंने टेक्निकल टीम पे भी हेड ऑफिस बात करी, उन्होंने बोला कि ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, शायद अपडेट होने के बाद सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए। और जबकि इसका जो सॉफ्टवेयर है सबसे हाईएस्ट वाला है, मूव ओएस प्लस, जो इसी के साथ फ्री मिला था मुझे, जो ये लोग 10,000 का बेचते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक तो कर ही दो, और ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो को हाइप भी मार दो। एक्सपीरियंस की बात करूं कि यार इसमें क्या कमी आई, इसका जो रेयर ब्रेक है ना, वो जब हम प्रेस करते हैं और वो नीचे दबा रह जाता है। और ईवी बाइक में सबको जितने भी लोगों ने चलाई है उन्हें पता होगा कि जब ब्रेकिंग रहती है तो एक्सीलरेशन मानता नहीं है। अब एक्सीलरेशन नहीं मान रहा है तो उसकी वजह से ब्रेक दबा रह जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये बाइक चल क्यों नहीं रही, क्या एकदम से पहले ही दिन ही ब्रेक डाउन हो गया। जब मैं लेके आ रहा हूँ डिलीवरी लेके, ये इशू आया। मैं 2-3 बार बंद ऑफ करके चालू करता हूँ तो वो उठ के आता था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि इसका जो रेयर ब्रेक है वो अटका रह जाता है, और वो इशू अभी तक है। मैं वो अभी तक है। ये चीज थोड़ी सी मुझे गलत लगी कि क्योंकि ये रिव्यू के लिए बाइक मेरे पास भी आई थी एक बार, है ना, तो वो आई थिंक उस टाइम बात को हो गया टाइम लगभग 9 महीने, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, और अभी भी वो प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर। तो ये गलत चीज़ है एक्चुअली। वो ही होता है, इसके अंदर ब्रेक में सेंसर लगा हुआ है, ब्रेक पे हल्का सा भी पैर रखा जाता है ना तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बाइक चलती नहीं है। हमें भी यही लगा था कि यार क्या हो गया ये, फिर हमने ब्रेक को हाथ से थोड़ा ऊपर करा ना तो वो चल गया था। तो वो प्रॉब्लम आपको भी दिख रही है। तो अब मेरे को वो वाला एक्सपीरियंस है कि अपाची में भी नीचे डालते हैं, या रॉयल एनफील्ड की बाइक में नीचे डालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो ब्रेक ऐसे मैंने गियर समझ रखा है कि डाला और फिर ऊपर उठाया। ये वाला एक्सपीरियंस यार इससे बढ़िया तो यार सेंसर ही हटा देना, वही बढ़िया है फिर। और वही है फिर कब सेंसर हटा देंगे ना, जो लोग जिनको गियर वाला आदत है, तो वो एक्सीलरेशन ईवी बाइक्स का क्या है कि बहुत ज्यादा पिकअप हाई होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट या वो केसेस होने के बहुत ज्यादा चांस। और ये फिर बाइक उसी तरह से डिजाइन भी करी होगी इन्होंने। और दूसरा, स्पोर्ट्स मोड में ये बहुत हाई पिकअप है। जैसा जिस हिसाब से ये जो पावर निकालती है वो 11 किलोवाट की मोटर पावर निकालती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम आगे जाएं तो बहुत ज्यादा हाई पावर है। अच्छा, हाँ, वो एक फील आती है स्पोर्ट्स। एक्सीलरेशन ना पाया आपने इसमें? हाँ, एक्सीलरेशन ना पाया इसमें, टेस्ट करा? ऐसे मैंने किसी मीटर से नहीं कंपेयर किया, बट मैं जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस कंपैरिजन में मैंने बताया बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है। टॉप स्पीड कितनी निकाली? मैंने नहीं, पर मेरे भाई ने, और मैंने 117 गया था और मेरा भाई 122 तक चला गया था। 122, ठीक है भाई। इसमें रियर में डिस्क नहीं है ना? रियर में डिस्क नहीं है, जबकि ये स्कूटी में डिस्क दे रहे थे 2-3 साल पहले, और इन्होंने मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्क देना क्यों बंद कर दिया। और फ्रंट में ये डिस्क दे रहे हैं। मतलब पता है क्या मेन चीज ये भी है कि ये एक ऐसी तेज तर्रार बाइक है जो 124 की स्पीड तक जा रही है। तो यार ब्रेकिंग डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। वैसे अभी कैसी है ब्रेकिंग? ब्रेकिंग अच्छी है, क्योंकि इसके जो टायर हैं उसका शेप सही है, तो उस कंपैरिजन में मैं देखूं तो स्कूटी से बहुत फार बेटर है। फिसलने की दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ चलती है रोड पे। अगर आप स्पीड पे चलाते हो तो बहुत स्मूथ चलती है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई 9 किलोवाट आवर तो ले ली, चार्जिंग टाइम कितना है, कैसे चार्ज करते हो? चार्जिंग टाइम का भी एक केस है। जब ये गाड़ियां इन्होंने बना ली और इन्हें याद ही नहीं आया कि हमने कस्टमर्स को बोल दिया 1 किलोवाट का चार्जर देने वाले हैं। हाँ। और इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि
हमने जितनी भी हमारे पास स्कूटी है सबका 750 वाट का चार्जर है। और मेरे को भी जब ये बाइक डिलीवर होने वाली थी 750 वाट, हमने जाके चेक कर लिया कि ये चार्जर तो चार्ज ही नहीं कर रहा, मतलब खराब है। तो हमने कहा भाई बदलो। उनके पास एक और 4.5 किलो वाली 4.5 किलो वाट वाली बाइक खड़ी थी, वहां से चार्जर निकाला, उसने डाला कि भैया आप ले जाओ, जरूर ले जाओ आप। क्योंकि उनको ये जो बाइक है, भावेश अग्रवाल को भी पता है कि तुषार शर्मा के नाम से एक बाइक है जो ऑल इंडिया घूम रही है। अच्छा, इतनी कंप्लेन जा चुकी है, मिनिस्ट्री तक कंप्लेन चली गई थी, सबको पता है कि ओला की बाइक उन्होंने 4 महीने डिले करी है। तो मैं अब भी सर्विस सेंटर जाता हूँ तो सीधा मेरे को आके बोलता है कि भाई आपकी पहले करेंगे, बाकी सब काम छोड़ देंगे, आपकी तो भावेश अग्रवाल से आती है। चलो भाई, प्रायोरिटी मिल रही है आपको, ठीक है। अभी तक ये है। चार्जिंग टाइम आपने घर पे ना पाओ कितना आता है फुल चार्ज करने में? मैं जो बात कर रहा था, जब मेरे को 750 वाट का चार्जर था, 750 वाट से आ रहे थे मेरे को 12 घंटे। फिर हमने कंप्लेन वगैरह करके 1 किलो वाट का चार्जर इन्होंने बनाया स्पेशली, तब जाके मेरे को ये 9 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में 0 to 100 चली जाती है। फास्ट चार्जर अब खत्म हो गए ओला वाले जितने भी थे, जहाँ भी लगे हुए थे। मेरे को दिल्ली एनसीआर में अभी एक भी चार्जर नहीं मिला जहाँ पे मैं 3.3 किलो वाट का जो चार्जर यूज कर पाऊँ, फास्ट चार्जर जो सपोर्ट करती है बाइक, वो मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। पर मेरे को लगता है कि वो चार्जर होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन। ठीक है, अब चलने की बात करते हैं। बाइक चलने चलाने में कैसी है? ठीक है, हैंडलिंग कैसी है? वेट जो इतना इसका है, कितनी किलो की है वैसे ये? मैं बात करूं तो ये 156 किलो की बाइक है। 156 किलो की, अच्छी खासी हैवी है बाइक। तो चलाने में कैसी है बाइक? रोड पे, बैड रोड सुपर से रोड प्रेजेंस ठीक है, हैंडल्स भी थोड़े ज्यादा चौड़े हैं। और मैं स्प्लेंडर चला रहा था इससे पहले, मैं वो कोई 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ पिछले 4-5 सालों में। तो मैं उसके कंपैरिजन में देखा जाऊँ तो बहुत कंफर्टेबल है बाइक। और अगर मैं चलाने में, सीट इसकी इतनी खतरनाक थी कि कमर दुखा देती थी। और आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो फिर मेरे यहाँ मॉडिफिकेशन होती है कुशनिंग की, मतलब कि इस पे मैंने 1-2 इंच ये कुशनिंग लगी हुई है। ये प्रॉपर वो सीट नहीं है जो आती है, वो मैंने बस एक सिंगल मॉडिफिकेशन जो इस बाइक में कराई है वो सीट की कराई है। क्योंकि मेरे को 3-4 दिन में ही पता चल गया था कि ये बाइक की इस सीट से तो नहीं काम होने वाला है लॉन्ग राइड्स के लिए। वो तो एक ऐसे लग रहा था कि तख्ता ही रख दिया लकड़ी का। वो चीजें थी एक। ठीक है, ओके। बाकी इसके अलावा आपने चार्जर वाली प्रॉब्लम बता दी, और क्या एक्सपीरियंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मैं बात करूं, इस बाइक में 4.5 किलो वाट वाले में सबका यही मेरे को कमेंट आया था जब मैंने अपनी वीडियो डाली थी कि मेरे को डिलीवरी मिल गई। तो उन्होंने बोला था कि हार्नेस की इशू बहुत आता है इस वाली बाइक्स में। और ओला रोस्टर में सब में हार्नेस का इशू आया हुआ था। अच्छा। पर थैंकफुली टचवुड की हार्नेस का इशू इस वाली बाइक में इन्होंने खत्म कर दिया है। होपफुली अभी तक नहीं आया और मैं चाहता हूँ कि ना ही आए, क्योंकि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सबको पता है कि क्या होता है। तो आपकी बाइक चार्जर के अलावा कभी गई है सर्विस सेंटर अभी तक? नहीं, चार्जर के अलावा और कोई रीज़न था नहीं। जब मैं चार्जर के लिए गया था तभी मैंने रियर ब्रेक के लिए बात किया था, उन्होंने थोड़ा बहुत किया पर हुआ नहीं वो इशू सॉल्व। तो मैं, और दूसरा वो ग्लिच मैं आपको बता रहा था कि ये फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गई है 9 मार्च से, और अभी तक वो इशू ओला वालों को ही नहीं पता है। ठीक है, ओके। तो आपने परफॉर्मेंस बता दी, रेंज भी बता दी। रेंज को लेके यार वैसे अगर हम सिर्फ इको मोड में बात करें तो निकाल दी 300 प्लस। अगर मैं इको मोड में बात करूँ, मैं 100 से 0 ले जाऊँ, जो कि अभी मेरे को लग रहा है कि इस रियल लाइफ में मैं तो एक दिन में नहीं करने वाला हूँ वो। और नहीं हो सकती कि अगर एक बंदा इतना पूरा दिन लगाए। 42 की स्पीड पे चल रहे हैं हम, हाईएस्ट स्पीड इको में वो है। और मैं देखूं तो जितना मेरे को पता है कि 10% चला लिया, 20% चला लिया, 30% भी मैंने इको मोड में चलाई, तो उसके कंपैरिजन में देखा है आराम से 350 निकाल देगी 1% पे। मुझे 500 बोल रहे हैं ना ये 501 बोल रहे हैं। तो फिर मतलब 300 प्लस और 350 के बीच में निकल जाएगी इस पे। अगर आराम से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये 300 प्लस आराम से दे देगी अगर इको में चला रहे हो, राइट? इको में चला रहे हो तो। ठीक है, तो अगर मैं रेंज इतनी मानूं तो आप इसे हफ्ते में चार्ज करते हो, कितने दिनों में चार्ज करते हो? मैं हफ्ते में 2 या 3 बार चार्ज कर लेता हूँ ऐसे। आपकी रनिंग ज्यादा है? मेरी रनिंग ज्यादा है। आप मेरा ओडोमीटर चेक करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 5000 होने वाला है। शायद आज ही हो जाएगा वो 5000। मैं आज भी 100-150 किलोमीटर चलाने वाला हूँ, तो मैं कर लेता हूँ हफ्ते में 3 बार। मैंने किसी यूट्यूबर का देखा था कि उन्होंने बोला था उनके पास भी ये 9.1 सेम रेट में करी है, और वो शायद फेमस यूट्यूबर हैं। उन्होंने बोला कि इस बाइक की जो लाइट है बहुत बहुत बेहतरीन है, मतलब रात को चलाओ तो बहुत दिखता है। पर जिस दिन मेरे पहले दिन आई थी, मैंने पहले दिन ही नोटिस कर लिया था कि इसकी बाइक अगर मैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, घनघोर अंधेरा है, जिस हिसाब से 9 किलो वाट की बैटरी दे रहे हैं, तो यार थोड़ा सा लेंस, थोड़ा सा बल्ब एक्स्ट्रा पावर का लगा देते। बहुत बेकार लाइटिंग है, रात में नहीं चला सकते हो आप इसको हाईवे पे। अच्छा, मतलब आप इस तरह से कह रहे हो कि अगर ये नॉर्मल वाली बाइक होती जो 3.5 किलोवाट है, 4.5 है, तो वहां पे चल जाती बात, समझता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में आप ये लाइट दे रहे हो। अच्छा, लाइट इंप्रूव होनी चाहिए थी। बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत बेकार लाइट है इसकी। ठीक है, एकदम घनघोर अंधेरे में आप हाईवे पे नहीं चला सकते उतना।
ठीक है, एक बात और बताओ कि इसके अंदर स्मार्ट फीचर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? जैसे कि इसके अंदर तो चाबी लगती है ना? ना इसमें टच स्क्रीन है, ये रिवाइज सिंपल चाबी से बाइक चलती है। कुछ स्मार्ट फीचर्स इसमें बाइक नहीं है, ये बस एक यूज टू बाइक है, जैसे स्प्लेंडर में चाबी घुमाई हाँ, और चल दिए। मैं ठीक वही है। हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये बाइक की सर्विस ठीक हो जाए ना ओला हाँ, वालों की, हाँ, और उन्हें भरोसा आ जाए, स्प्लेंडर प्लेटिना को ये रात रात में खा जाएगी ये बाइक। बिल्कुल ये खा वो जाएगी बाइक भाई। है, 1 लाख अब 1.5 लाख से कम में आ रही है, ऑफर हाँ, आ रहा है, उस हाँ। कंपैरिजन में देखा है इतनी सुपर बाइक है। मेरे को स्प्लेंडर के रेट में 1,10,000 तक स्प्लेंडर पड़ती है टॉप मॉडल, ये हाँ। 1,18,000 में पड़ी है। और प्लेटिना में कंपेयर करें, डेली यूज की बाइक है, कुछ फालतू का झंझट नहीं, कोई फीचर्स नहीं, पर ये है कि फोन से ट्रैकिंग होती थी, वो सब चीजें हैं, ऑप्शन की कितना चार्ज होगी फोन से, पर एक नॉर्मल गांव वाला बंदा चला रहा है तो ये फोन best से bike अनलॉक है। भी हो जाती होगी? हाँ नहीं, चाबी से लॉक नहीं, चाबी उससे से ही नहीं। होगी ना वो तो। हाँ, मोड आप सेट कर सकते हैं आप फोन के थ्रू। बाकी राइड एनालिटिक्स वगैरह निकाल सकते हो, राइट? हाँ, वो सब निकाल सकते हो कि ठीक है, कितना इसका ऑन बोर्ड चार्जर लगा हुआ है इसमें? हाँ ऑन बोर्ड। दिखाना एक बार। और ये रहा भाई इसका ऑन बोर्ड चार्जर, 1 किलोवाट का भाई ने स्पेशली लगवाया इसके लिए। हाँ मतलब जो ये ऑफर कर रहे थे 1 किलोवाट का चार्जर, वही मैंने लिया, क्योंकि 750 वाट का भी सेम साइज है, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पता चलता है कि आपको 1 किलोवाट का इन्होंने बनाया ही नहीं था ओला वालों ने, ये बस गोली देना चाहते थे। बाकी जो जो इसकी टेल है, ये इन्होंने बहुत कबाड़ा बना दिया, ये बार बार ऐसे हिलती है और बहुत गंदी आवाज निकालती है ब्रेकर्स अच्छा। पे। वाला भी इशू है कि यार ये थोड़े से बेटर हो सकते थे, बहुत रद्दी लगते हैं, और मेरे को लगता है कि बारिश में भीगने के बाद भी चांसेस हैं कि खराब होने के, और ये भी गैप्स हैं, यहाँ पे भी गैप्स हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती, थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते थे। अगर आपको इंडियन मार्केट कैप्चर करना है, छोटी छोटी चीज़ें देके आप बंदे को लग्जरी फील करा सकते हो, कंफर्टेबल, यही मोस्टली बाइक करती हैं। ठीक है शिवम भाई, आपने परफॉर्मेंस बता दी, रेंज भी बता दी, कुछ कमियां ही वो भी बता दी। मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि चलो आप बन गए कंपनी के मालिक और आपको इस बाइक के अंदर इंप्रूवमेंट्स करनी है जो आपको कमियां लग रही हैं, तो आप क्या क्या करोगे? मालिक तो नहीं, मेरे को बस क्वालिटी मैनेजमेंट में डाल दें। अगर मैं मालिक बन गया तो सीएफओ ही बनना पड़ेगा मेरे को बाई प्रोफेशन। तो अगर मैं सजेशंस की बात करूँ, ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो यार। 1,000-2,000 लगते हैं, आप इतनी महंगी बाइक दे रहे हो, 1,000-2,000 में ये चीज़ें थोड़ी बेटर क्वालिटी हो जाएंगी। आप वेंडर को बोलोगे वो कर देगा। ठीक है। आप हेडलाइट इंप्रूव कर लोगे, 500-1,000 रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आप हेडलाइट इंप्रूव कर लो। फिर आप बात कर रहे हो 1,000-2,000 और लगाओ, साथ के साथ बोलोगे यार 1,000-2,000 है, हमारे पास डबल स्टैंड तैयार है, डबल स्टैंड लगवा लो, ओके। और लेग गार्ड है हमारे पास, वो लगवा लो, फुट रेस्ट थोड़े से इंप्रूव कर सकते हो। और ये यार ये 300-400 रुपए के चक्कर में, आपने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इतनी गंदी आवाज करता है, ये देखो ये टेल इंप्रूव कर सकते हो यार। वहीं आप देखो, आपका फ्रंट का इतना पावरफुल है जिसके लिए मेरे को कोई कमी नहीं है, आप वहीं कर रहे हो ये। और 1,000-2,000 और बढ़ा लो यार, डिस्क ब्रेक तो दे दो, जो आप पहले स्कूटी में दे रहे थे वो तो दे दो, फ्रंट में दे रहे हो आप, रेयर में नहीं दे रहे हो। आप 125 की स्पीड दे रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ड्रम पे ही रोक लेगा बंदा। और आपको पता है कि ओला का मेरे को एक्सपीरियंस पता है कि जब एक बार ब्रेक शू घुसने लग जाते हैं, बहुत जल्दी घिसते हैं इनके। अच्छा। हाँ, ये चीजें हैं। और आप ये रेयर ब्रेक सुधार लो, आप थोड़े से ये मिरर थोड़े से बेटर क्वालिटी के कर लो, ये सस्पेंशन थोड़े से इंप्रूव कर लो, फ्रंट के आपके अच्छे हैं, बैक के कर लो। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सुधार के आप इस बाइक को मार्केट लीडर बना सकते हो। प्रोडक्ट बना चुके हो आप, इस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हो, कोई नहीं दे पा रहा है यार। एथर आपका कंपैरिजन है भाई, इतना महंगा देता है वो एथर, आप ओला दे रहे हो और इतने बेटर क्वालिटी है आपकी बैटरी और रेंज की, तो आप ये चीजें इंप्रूव करो। छोटी छोटी चीजें हैं, आप मार्केट लीडर बनने से दोबारा कोई नहीं रोक सकता। और मेरे को लगता है जैसे हीरो और प्लेटिना का वो गेम है ना, स्प्लेंडर नाम से बिकती है, ओला नाम से बिकने लगेगी, कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको। तो ठीक है भाई, अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। ठीक है, अभी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने इसे समथिंग 5,000 किलोमीटर चला लिया है, आप इसे 10 में से कितने स्टार दोगे? मैं 10 में से 10 दे देता, बस वो छोटी मोटी कमियां जो मैंने बताई हैं वो नहीं होता, बस 10 में से 8 या 9 के कंपेयर में है ये बाइक। ठीक है, और अगर मैं पूछूं, आप इसे किसी को सजेस्ट करोगे, किसे ये लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए? अगर किसी के पास एक पर्सनल बाइक है जो चल रही है ऑलरेडी, उसके पास हीरो है या कोई भी बाइक है, उसके पास 2 व्हीलर है, और आप वो डेफिनेटली इस पे जा सकता है, क्योंकि और मैं सजेस्ट करूंगा भाई ले लो इसे, अगर मिल रही है आपको 1.5 लाख के नीचे, आप फटाफट से जाओ ले लो, क्योंकि दूसरी बाइक रहेगी। जिस दिन ओला का मैं भरोसा नहीं करता, ब्रेक डाउन हुई तो एक बार में ब्रेक डाउन हो जाती है, और चलती रही तो चांद तक चलेगी, तो वो वाला सीन है। आप ले लो इससे, अगर आपके पास दूसरी बाइक है तो आपका काम ना बिगड़े, पर इतनी फ्यूल एफिशिएंसी और सब कुछ बचा के देगी ना, मजा खड़ा कर देगी आपका। तो भाई ने बिल्कुल सीधी बात बोल दी है, भरोसा नहीं करना इस पे। मैं खुद चला रहा हूँ, दो साल हो गए मेरे को ओला S1 चलाते हुए, 2 महीने इसको हो गए, पर मैं भरोसा अभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लोगों के साथ एक्सपीरियंस देखा है। मैं सर्विस सेंटर पे था और वहाँ पे एक बंदा आता है, बड़ी प्यार से बोलता है, कह रहा है सर कब तक आएगी, कह रहा है हो तो गई थी आपकी साइकिल, 10 दिन में चला के फिर दोबारा देगा, कह रहा अच्छा ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे को ये उसका ग्लिच का सही करवाने गया था, मैं पहली बार एक ही बार गया था, तो मेरे को बोलते हैं
बेटा कुछ भी करना। मैंने कहा अंकल क्या? कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको जीवन में क्या नहीं करना। मैंने कहा क्या नहीं करना? तो बोलते हैं कि आपको ओला नहीं लेना है जीवन में कभी। तो मेरा दोस्त बोलता है अंकल ये दो दो लेके बैठा, आपको इसको सजेस्ट कर रहे हो। वो अंकल इतनी प्यार से डेली आते थे। मैंने कहा डेली आता हूँ और बताते हैं उनको कि भाई मेरे को दे दो, बाइक दे दो, पर उनके पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। वही इशू है मैंने जो डिस्कस किया था कि पार्ट्स नहीं है ओला वालों के पास, सर्विस सेंटर की कोई कमी नहीं है। तो एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर का भाई ने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, कार का, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दो, दिल्ली एनसीआर वाले। शिवम भाई थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। दोबारा से मिलेंगे जब आप थोड़ा सा और चला लोगे ना, दोबारा से मिलेंगे। हाँ एक और चीज़, मैं इस बाइक के बारे में बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ और डाल भी रहा हूँ कंटिन्यूसली। आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो आप जा सकते हो मेरे चैनल पे, शिवम कौशिक करके पहले ही आ जाएगा मेरा चैनल। ओला के सारे रिव्यूज़ आपको मिलेंगे वहाँ पे इस बाइक के। तो भाई का चैनल भाई जाके सब्सक्राइब करो अगर आपको इस बाइक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल चाहिए। बाकी हमारी ये 2 वीडियो जो आपको दिख रही है डिस्प्ले पे, इन्हें भी आप देख सकते हो।